नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी, देखिए इस प्रकार से हमें इस कक्षा के लिए विषय भाषा भारती की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। देखिए इस प्रकार से सत्र 2024-25 हेतु हमें न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। इसमें हम देखेंगे पाठ 1 से लेकर पाठ 23 तक सभी पाठ दिए गए हैं। इन सभी पाठों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से पाठ 4 हम भी सीखें। इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपने हिंदी की पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए हम समझते हैं। देखिए यदि आप इसके आगे के सभी पाठ का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 4 हम भी सीखें। देखिए पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है, इसे आप पढ़ सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद दिया है बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न 1 से लेकर 5 तक बहुविकल्पी वाले प्रश्न हैं। तो प्रश्न पहला है, पाठ के अनुसार हमें त्याग का संदेश कौन देता है? तो इसका राइट आंसर है वृक्ष, डी नंबर का। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, हम मेहनत करके सभी के जीवन में नया उजाला ला सकते हैं, वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है नया। प्रश्न तीसरा, कविता के अनुसार पथिकों को पेड़ से क्या मिलता है? तो राइट आंसर है छाया मिलती है। प्रश्न 4, नदी शब्द का बहुवचन में किस शब्द का प्रयोग करेंगे? देखिए नदियाँ, इसका राइट आंसर है। इसके बाद है प्रश्न 5, किसी से कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए, वाक्य में आए विशेषण शब्द का विलोम क्या है? तो देखिए कड़वे का मीठे विलोम है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सही विकल्प वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न अगला, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए इसमें प्रश्न 6वां है, उजाला करने का काम दीपक का होता है। प्रश्न 7 है, हमें दूसरों के हित के लिए काम करना चाहिए। प्रश्न 8, सूरज शब्द का समानार्थी शब्द रवि है। और प्रश्न 9 है, हमें कमज़ोर व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। इसके बाद है प्रश्न 10, उपकार शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा की गई मदद के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अति लघुत्तरी प्रश्न, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 11 है, भोजन के लिए अन्न कहाँ उगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है धरती पर। प्रश्न देखिए अगला प्रश्न, मिट्टी शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो मिट्टी का पर्यायवाची है माटी। प्रश्न 13 है, घर में बिजली होने पर आप प्रकाश के लिए क्या करते हैं? तो इसका राइट आंसर है बिजली या बल्ब चालू करते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, पिछड़े व्यक्तियों के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें उन्हें शिक्षित करना चाहिए। अगला प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न, देखिए प्रश्न 15, हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं? तो हम अनपढ़ों को का एक समूह बनाकर उन्हें आधारभूत शिक्षा देना शुरू करेंगे। प्रश्न 16, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द छाँटकर लिखिए। देखिए यहाँ पर विशेषण शब्द छाँटकर लिखना है। जलती दोपहर, इसमें जलती, त्यागी तरु में त्यागी, अनपढ़ लोग, इसमें अनपढ़, और नया उजाला में नया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन शब्दों से विशेषण शब्द छाँटकर लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 17, किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। यह भी बताइए कि आपको कौन सा वृक्ष सबसे अधिक पसंद है। तो देखिए आम, सेब, पपीता, जामुन, अमरूद। मुझे अमरूद पसंद है, जो भी है आप उसे यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 18, नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। तो देखिए कहानी को आप आगे बढ़ा सकते हैं। जंगल की रानी रूठ गई। देखिए एक बड़ा जंगल था, उसकी एक रानी थी, वह सबके साथ नाचती गाती हंसती बोलती खाती पीती थी। एक दिन जंगल की रानी रूठ गई। मोर ने जंगल की रानी से पूछा, रानी जी क्या हुआ? रानी नहीं बोली। मोर ने नाच दिखाया पर रानी
नहीं नाची। मोर ने दूसरे जानवरों से कहा, जंगल की रानी बोलती नहीं, जंगल की रानी नाचती नहीं। इतने में कोयल आई, उसने रानी को गाना सुनाई। रानी ने कुछ नहीं कहा। कोयल ने कहा, जंगल की रानी बोलती नहीं, जंगल की रानी नाचती नहीं, जंगल की रानी गाती नहीं। यह सुनकर हाथी कुछ फल लाया और जंगल की रानी को फल खाने के लिए कहा। रानी ने फल खाया नहीं। हाथी ने जंगल की रानी को बहुत मनाने की कोशिश की, परंतु रानी बहुत नाराज़ थी। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर सलाह की कि सभी एक साथ जंगल की रानी को मनाएंगे। सबने ऐसा ही किया और अंत में जंगल की रानी मान गई। तो इस प्रकार से हम कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित शब्दों पर एक एक वाक्य या सुविचार बनाकर लिखिए। तो देखिए, शिक्षा, इस पर हम वाक्य लिखेंगे, हमें अनपढ़ों को शिक्षा देना चाहिए। पर्यावरण, पेड़ पौधों से पर्यावरण संतुलित रहता है। जंगल के बारे में देखिए, शेर जंगल का राजा है। इसके बाद है वायु, पेड़ पौधों से हमें वायु मिलती है। इसके बाद है प्रश्न 20, तरु को त्यागी क्यों कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है, क्योंकि वृक्ष निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा करते हैं, हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं। ये हमें विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, लकड़ी, फल फूल व छाया देते हैं, यहाँ तक कि ये इन पर पत्थर मारने वाले तक को भी कुछ देने से मना नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हम इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का, सभी पाठ का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।